नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सारे लोगों को और स्पेशली हम इंडियंस को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि चाइना कितनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक कंट्री है और चाइना इंडिया से और बाकी के सारे देशों से 100 साल आगे चल रहा है अपने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से, बेस्ट सिविक सेंस से, लोगों का अच्छा कंट्रोल और मैनेजमेंट से। लेकिन ये सारी रियलिटी नहीं है। रियलिटी में चाइना जैसा दिखता है या फिर ये कह लो कि चाइना जैसा दिखाता है अपने आप को, वो सिर्फ उसका 10% है। रियलिटी में चाइना और चाइनीज़ पीपल की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप खुद देख लो। Kindergarten looks like in China, where they actually have a cooking class. China's education system excels by combining rigorous academic instruction with practical skills training. चाइना की रियलिटी को समझने के लिए पहले आपको चाइना का स्ट्रॉन्ग पीआर गेम समझना पड़ेगा। कैसे चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर जर्नलिस्ट हो, मीडिया हाउसेस हो या फिर कोई भी देश का या फिर कोई भी व्लॉगर क्यों ना हो, इन सब पर चाइना का कितना ज़्यादा कंट्रोल है। ये लोग उन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं, उन्हीं चीज़ों को शोकेस करते हैं जिन चीज़ों को चाइनीज़ गवर्नमेंट अलाउ करती है दिखाने के लिए। इवन चाइना गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग दी जाती है सभी इन्फ्लुएंसर्स को, मीडिया हाउसेस को, चाइना की इमेज को अच्छा दिखाने के लिए। और आपको बहुत सारे ऐसे इंडियंस देखने को मिल जाएंगे जो चाइना की अच्छी इमेज को दिखाने चाहते हैं, जो चाइना के बारे में आपको बातें करते हुए नजर आ जाएंगे अपनी वीडियोस के थ्रू। बहुत सारी वीडियोस में जो है वो चाइना की तारीफ करते हुए, उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ जाएंगे और ओवरऑल चाइना की तारीफ का पुल बांधते हुए आपको ये लोग मिल जाएंगे। Contrary to what media tells us in India, Chinese people love Indians. यहाँ पे शायद Any idiot who says money cannot buy happiness has clearly not been to a 24-hour spa in China. भाई चल क्या रहा है चाइनीज एजुकेशन सिस्टम में। आज मेरा ड्रोन। So I'm in China and what nobody told me about visiting this country is that 90%, actually no, 99.99% of the time I will be translating myself to the people here. बेचारे भाई चल क्या रहा है चाइना में। I'm in this city. हम इंडियंस बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं चाइना के बुलेट ट्रेन का इंडिया की लोकल ट्रेन से और कहते हैं कि चाइना कितने ज़्यादा एडवांस कंट्री है, लेकिन रियलिटी में चाइना की लोकल ट्रेन की कंडीशन कुछ ऐसी है जैसे इंडिया की कुछ लोकल ट्रेन्स के अंदर देखने को मिलती है। चाइना के ट्रेन में मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया का सबसे अमीर देश की ट्रेन ऐसी होगी। पूरी ट्रेन यहाँ पे भरी हुई है, नीचे लोग बैठे और भाई साहब ये चाइना की ट्रेन और ये भाई साहब दिखा रहे हैं, देखो क्या हाल है हमारे। और देखो अंकल, लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं। यहाँ पे बेसिन जहाँ पे रहता है, सिंक वहाँ पे रहता है, वहाँ पे लोगों ने बैग। जहां हम इंडियंस कंपेयर करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चाइना के एजुकेशन सिस्टम से और कहते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा करप्टेड है, कितना ज़्यादा फ्रॉड है, लेकिन रियलिटी में चाइना के एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है, उनके स्टूडेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप खुद देखिए। हॉस्टल है, हालत देखिए इसकी। यह है चाइना का सो कॉल्ड डेवलपमेंट। चाइना की ग्रीनरी के पीछे का ये राज देखो। हम इंडियंस कंपेयर करते हैं इंडिया की टूटी फूटी सड़कों से, गंदगी से, कूड़े वाली सड़कों से और जो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कंपेयर करते हैं चाइना का एडवांस और फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, लेकिन रियलिटी में चाइना जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। हम लोग बहुत कहते हैं ना कि चाइना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और फास्ट मैन्युफैक्चरर है। एयरपोर्ट से लेकर बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हो या फिर बिल्डिंग हो, चाइना इन सबको बहुत ही जल्दी और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चर करता है और हम कंपेयर करते हैं इंडिया से, लेकिन रियलिटी में चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो बातें होती हैं वो सारी की सारी फेक होती हैं और कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाइना ने बिल्ड कर रखा है चाइना के अंदर।
पब्लिक वॉशरूम्स की कंडीशन देखिए। मतलब यार, इनको सिविलाइज कहने का भी मन नहीं करेगा। अरे ये देखिए, चाइना में एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग खाना पहले किसी तालाब या फाउंटेन में डालते हैं, उसके बाद साथ में खा। मतलब चाइना का जॉबलेस यूथ, उनका खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्लम एरिया पॉवर्टी और उनका वाहियात कास्ट सिस्टम कुछ नहीं छोड़ा है दोस्तों, सब कुछ एक्सपोज। हम इंडियंस लोग बहुत बातें करते हैं और ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को जब भी हमारे देश के अंदर मानसून से आने वाली बाढ़ हो या फिर कोई भी आपदा हो या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, तो हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं कि गवर्नमेंट चीज़ों को सोल्व करने के लिए किसी भी तरीके का कोई सिस्टम नहीं करती है। पहले से ही ना कोई रेडी रहती है, ना ही पहले से कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बनाकर रहती है इन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। और खासकर ये बातें हम इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जब यही सेम चीज़ चाइना, यूके, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों में होती है तो कोई इस पर बातें करने को तैयार है ही नहीं और गवर्नमेंट को ब्लेम करने को तैयार है ही नहीं। इवन चाइना ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, अगर बाहर से आने वाली कोई भी फॉरेनर या फिर कोई भी टूरिस्ट हो, अगर वो चाइना में आके चाइनीज गवर्नमेंट की बुराई करता है तो उनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन की जाती है, उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जाता है। कोई भी अगर फॉरेनर टूरिस्ट अगर चाइना में आता है और वहाँ के लोकल से वहाँ के गवर्नमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस करता है तो उनके साथ कुछ ऐसा किया जाता है। को पे भी करती है 200 से। ये जूलियस नाम का एक व्लॉगर है जो अपनी तरफ से चाइना घूमने के लिए गया था। वहां पर उसने एक टैक्सी ड्राइवर से सिर्फ इतनी सी बात पूछी कि क्या चाइना के अंदर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना अलाउ है या नहीं। Is it illegal to talk bad about the government? 这个问题我想 Is he calling the police on me or what? 我拉了个老外啊，就是他问我啊，就是说，那你要不要叫警察到底？ My super travel senses kicked in and I knew that he अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू एक बहुत ही बड़ा एक्सटेंसिव मिस इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा प्रोग्राम ऑपरेट किया जाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइनीज गवर्नमेंट हर साल 450 मिलियन कमेंट और पोस्ट करती है और चाइना ने अपनी खुद की एक अलग आर्मी बना रखी है सोशल मीडिया वॉर के लिए और इंडिया, यूएसए जैसे देशों को टारगेट करने के लिए, उनके अगेंस्ट में सोशल मीडिया को पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर वॉर चलाने के लिए और उनको जो है उनकी इमेज को खराब करने के लिए चाइना के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा कैंपेन चलाया जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंट में चाइना ने अपने पर्सनल लोगों को डिप्लॉय किया है, उनके आइडेंटिटी बदलकर बांग्लादेश के अंदर। अब वो चाइनीज स्पाई क्या कर रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश की झोपड़पट्टी वाले एरियाज में जाकर, गरीब और ख़राब एरियाज में जाकर और ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर जहां लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चप्पल नहीं है, चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। वहां जाकर ये चाइनीज़ लोग जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट क्लिक कर रहे हैं और इन सभी चीज़ों का वो यूज़ एज अ वेपन कर सकते हैं इन फ्यूचर और वो करेंगे भी इंडिया के अगेंस्ट में। ये रियलिटी है चाइना की और चाइना की गवर्नमेंट की। जिस चाइना को देखकर हम इंडियंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इंडिया को कंपेयर करते हैं। हाँ, माना हमारा देश के अंदर जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा करप्टेड है, फ्रॉड है, करप्शन है, ख़राब एजुकेशन सिस्टम है, ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन सब चीज़ों को ख़राब होने के पीछे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। हम लोगों का सिविक सेंस इतना ज़्यादा ख़राब है कि कहीं पर भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं पर भी थूक देते हैं, कहीं पर भी पेशाब कर देते हैं और गंदगी कर देते हैं। फिर बाद में हम लोग ही सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को पोस्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कमेंट पास करते हैं और चाइना की तारीफ़ करते हैं। पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, जब जाकर जो है वो हमारा देश ठीक होगा।